हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का संपुष्टि मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप लोग? चलो आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 11th का चैप्टर 3 का बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, इट मींस 3.4 से पहले का कंसेप्ट करेंगे और सारे एग्जाम्पल्स कर लेंगे हम। ऑल एग्जाम्पल्स अपन लोग कर लेंगे। ठीक है, ऑल एग्जाम्पल्स कर लेंगे अपन लोग। ठीक है, और सारे कंसेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के दो टाइप होते हैं। ठीक है, या ठीक है, दो तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आता है। या तो आता है आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, या तो आपका आएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, या तो आपका आएगा जनरल सॉल्यूशन। और दोनों को आज हम टैकल करने वाले हैं बहुत आसानी से। ठीक है, इससे पहले हम स्टार्ट करें उससे पहले प्लीज आप सब्सक्राइब का बटन मतलब ठोक दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। ठीक है यार, इससे अच्छा पढ़ाई अगर कहीं मिल जाए तो मुझे बता देना यार। ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट पढ़ाई दूँ। ठीक है, चलो दोस्तों लेट्स बिगिन। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है? देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो आपने सुना होगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होगा? अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया उस इक्वेशन में तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगा। देखो, इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे sin x आ गया या cos x आ गया एंड वट एवर। ठीक है, और जहां x वेरिएबल होता है बेटा आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो आपको पता है कि दो साइड से होता है, एक तो लेफ्ट साइड आएगा फिर इक्वालिटी में राइट साइड आएगा। ठीक है, तो किसी भी एक साइड या तो sin x आए, cos x आए, tan x आए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया अगर, तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहेंगे। क्लियर है? और इक्वेशन में इक्वालिटी का साइन भी होता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम उनको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का पहला पार्ट जो अपन करने जा रहे हो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का करने जा रहे हैं। ठीक है यार, इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं ना, तो सेम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के दो टाइप के सॉल्यूशन पढ़ेंगे, एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक पढ़ेंगे हम जनरल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जो हम एंगल या एक्स का जो वैल्यू देंगे वो 0 से लेके पाई के बीच देंगे बेटा। जो एंगल होना चाहिए 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और 2 पाई से छोटा होना चाहिए। आई एम सो सॉरी, शायद मैंने पाई बोला। ठीक है, एंगल का जो अपन वैल्यू देंगे वो 0 या 0 से बड़ा, 2 पाई से छोटा। इट मीन्स देखो इधर ये अपना 0 होता है और फिर दोबारा घूम जाओ तो 2 पाई हो जाता है पूरा। ठीक है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेगा एंगल, सेकंड, थर्ड या फोर्थ पे करेगा। तो अगर x की वैल्यू हम कुछ ऐसा दे रहे हैं ठीक है, तो उस सॉल्यूशन को आप कहोगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या कहोगे उस सॉल्यूशन को? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं हम। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में बोला हुआ है, एग्जांपल 18 है आपकी बुक का, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इज इक्वल टू √3/2। तो बेटा क्या दिया हुआ है? sin x इज इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है। तो पहले मुझे एक बात बताओ, कौन सा एंगल √3/2 होता है? क्या sin π/3 √3/2 होता है बेटा? ठीक है, तो एंगल कौन सा होता है? π/3। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, sin π/3 को sin π/3 √3/2 देता है, ये सबको पता है। क्या sin π - π/3 भी तो √3/2 ही देगा बेटा? ये दोनों एंगल चाहे π/3 हो या π - π/3 हो, क्योंकि पाई से माइनस हो रहा है तो रेशियो चेंज नहीं होगा, तो साइन ही आएगा। और पाई से माइनस होकर सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है जहां साइन पॉजिटिव होता है। तो क्या ना, इसे पहले इसको इरेज करते हैं, सबको इरेज करते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ देखो तो यहाँ जो दिया हुआ था बेटा sin x इज इक्वल टू √3/2। तो पहले एंगल देखो, या तो sin π/3 होगा √3/2, या तो sin π - π/3 होगा। क्लियर है? तो या तो π/3 होगा या तो 2 π/3 होगा। तो यहाँ x क्या आ जाएगा? x या तो π/3 आ जाएगा या बेटा 2 π/3 आपका आंसर होगा। और देखो π/3 0 से बड़ा है, 2 पाई से छोटा है, 2 π/3 भी 0 से बड़ा है और 2 पाई से क्या है? छोटा है। तो आप लोग बोलेंगे भैया जो sin π/3 देता है वही तो sin 2 पाई प्लस π/3 भी देगा, है ना? वही क्या देगा? sin 2 पाई प्लस π/3। पर बेटा यहाँ एंगल 2 पाई से बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये चीज नहीं लोगे आप। क्लियर है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन में 0 से बड़ा या तो 0 होगा और 2 पाई से छोटा होगा। क्लियर है चीज? चलो एक और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं हम लोग। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ 10x। तो बेटा 10x किसके इक्वल दिया हुआ है? -1/√3। यार माइनस का पंगा छोड़ो अभी, पहले मुझे एक बात बताओ। ठीक है, 1/√3 कब होता है?
क्या 10 पाई बाय 6 1/√3 होता है बेटा, है ना? पाई बाय 6 क्या होता है? 1/√3। अच्छा, पाई बाय 6 मैं क्या करूं कि माइनस में कन्वर्ट हो जाए? क्या मैं इसको, अच्छा 10 कौन से क्वाड्रेंट पे माइनस होता है पहले एक बात बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पे। चलो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के दो तरीके होते हैं, या तो पाई बाय 2 में ऐड करो या तो पाई से माइनस करो। पाई बाय 2 में ऐड करोगे सेकंड में आ जाओगे, पाई बाय 2 से माइनस करोगे तो भी बेटा किस में आ जाओगे? सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाओगे आप लोग, ठीक है? पर मैं पाई से माइनस करना पसंद करूंगा हमेशा। पाई और 2 पाई के बीच चेंज किया करो। क्यों? इससे क्या फायदा होगा बेटा? इससे फायदा ये होगा आपका कि वहां रेशियो चेंज नहीं होता। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी क्या रहेगा? 10 ही रहेगा। तो मैं 10, अच्छा देखो पाई में ऐड भी तो कर सकता हूँ, पर मैं पाई में ऐड नहीं करूंगा क्योंकि पाई में ऐड करूंगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है बेटा? नेगेटिव। और मुझे नेगेटिव आंसर चाहिए, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मैं पाई बाय 6 को माइनस करूंगा। मुझे एक बात बताओ, 10 पाई माइनस पाई बाय 6, तो बेटा इसी को यूज करना है, समझ आ रहा है? इसी एंगल को यूज करना है आपने, ठीक है? तो 10 पाई माइनस पाई बाय 6 क्या देगा? 10 पाई बाय 6, ठीक है? पर क्योंकि बेटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है इसलिए नेगेटिव देगा, तो -1/√3। समझ आ रहा है कैसे सॉल्व करना है आपने? तो आपने सॉल्व कैसे करना है? पहले तो आप देखो कि 1/√3 साइन भूल जाओ, 1/√3 पाई बाय 6 में आता है। तो पाई बाय 6 को किससे माइनस करूं? पाई से माइनस करूं या प्लस करूं? 2 पाई से माइनस करूं या माइनस करूं, क्योंकि प्लस तो कर नहीं सकते हो, 2 पाई से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कि 10 नेगेटिव आए बेटा, तो 10 नेगेटिव पाई से माइनस करना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए, या 2 पाई से आप -2 पाई से भी माइनस कर सकते थे, या तो 2 पाई माइनस पाई बाय 6 लिख दो, ठीक है बेटा? या तो पाई माइनस पाई बाय 6 लिखो या तो 2 पाई माइनस पाई बाय 6 लिखो। क्लियर है ये चीज? ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है? तो पहले आपने ये देखना है, जैसे यहाँ 1/√3 था बेटा, क्या था? 1/√3 था आपका, ठीक है? ओके, तो आपने ये देखा कि 1/√3 पाई बाय 6 पे होता है, पर क्योंकि यहाँ माइनस भी था, यहाँ देखो यहाँ माइनस भी था, है ना? -1/√3, तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा 10, या तो फोर्थ क्वाड्रेंट पे। या सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई से माइनस करो, पाई माइनस पाई बाय 6 लिखो बेटा, या तो फोर्थ में जाने के लिए 2 पाई माइनस पाई बाय 6 लिखो, दैट्स इट। तो x किसके इक्वल हो जाएगा? या तो पाई माइनस पाई बाय 6 के इक्वल हो जाएगा, और x किसके इक्वल हो जाएगा? 2 पाई माइनस पाई बाय 6। जब यहाँ एलसीएम लेंगे बेटा 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाय 6 आ जाएगा, और यहाँ एलसीएम लेके आपका आ जाएगा ओके 11 पाई बाय 6, ठीक है? दोनों आंसर में से कोई सा भी आंसर दे सकते हो, ठीक है? तो ये देखोगे 11 पाई बाय 6 भी मतलब जो 0 या 0 से बड़ा है और 2 पाई से छोटा है, ठीक है? और सेम 5 पाई बाय 6 भी 2 पाई से छोटा है। तो इसके बीच जो आता है बेटा वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। तो जनरली प्रिंसिपल सॉल्यूशन के 2 वैल्यूज आता है। क्लियर है इसे? ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा जनरल सॉल्यूशन। क्या देखेंगे? जनरल सॉल्यूशन। यार जनरल सॉल्यूशन पता है क्या होता है? याद है पिछले लेक्चर में मैंने करवाया था कि साइन कहाँ कहाँ 0 होता है। तो वैसे तो मैं इन 4 क्वाड्रेंट पे देखूं, अगर मैं ये कंडीशन लगाऊं कि x 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, 2 पाई से छोटा होना चाहिए, तो x जब 0 होगा तो साइन x 0 होगा, या तो x पाई होगा तो साइन x 0 होगा, यानी साइन पाई 0 होगा बेटा, ठीक है? 2 पाई आप ले नहीं सकते, वैसे साइन 2 पाई भी 0 होता है, ठीक है? तो ये इसके 0 और पाई एक्चुअली प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। पर मैं जब जनरल सॉल्यूशन की बात करता हूँ ना, पिछले लेक्चरों में मैंने n पाई लिखवाया था, जब साइन x 0 था, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर बेटा। ऐसा क्यों करवाया था मैंने? ऐसा इसलिए करवाया था क्योंकि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना था, और साइन कहाँ कहाँ 0 था? 0 पे, फिर पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई। ये जनरल है बेटा, ये ऑल वैल्यूज देता है, ये ऑल वैल्यूज देता है, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर है ये चीज? तो जनरल सॉल्यूशन में, ठीक है, ज्यादा जनरल सॉल्यूशन 3 नंबर का आता है आपके पेपरों में, ठीक है? तो जनरल सॉल्यूशन में बेटा, जनरल सॉल्यूशन में रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है एंगल में। जनरल सॉल्यूशन ऑल वैल्यूज देता है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज, ऑल पॉसिबल वैल्यूज, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है? तो देखो द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर बेटा, n इंटीजर बोला हुआ है, ठीक है?
विच गिव्स ऑल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा जैसे इस एग्जाम्पल के थ्रू समझो जो आपने पिछले लेक्चरों में सीखा हुआ है, साइन एक्स जीरो कब होता है, जब एक्स एन पाई के इक्वल होता है और एन बिलोंग्स टू जीरो होता है। अच्छा ठीक है, कॉस एक्स जीरो कब होता है, जब एक्स ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू होता है ना। कॉस एक्स जीरो कब होता है बेटा, दिस इंप्लाइज, पहले मैंने पढ़ाया था ग्राफ वाले सेशन में पढ़ाया था मैंने। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 2n + 1 पाई बाय टू वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस केस में ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू पे कॉस जीरो होता है। क्लियर है, तो ये जनरल सॉल्यूशन देते हैं बेटा। ये कौन से सॉल्यूशन देते हैं, ये अपन को जनरल सॉल्यूशन देते हैं। तो हर बारी क्वेश्चन यही थोड़ी ना होगा कि cos x 0, sin x 0, tan x 0, यार ऐसा तो नहीं होगा हर बारी। ठीक है, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, when tan x 0 दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू n पाई, ये भी ध्यान रखना, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये साइन वाले ही केस है, सेम साइन वाला केस है, क्योंकि जब tan x आपको पता है tan x sin x बाय cos x होता है बेटा, sin x बाय cos x। जब sin x 0 होगा तो tan x भी क्या होगा, जीरो। क्लियर है इस, तो इस बात का आपने ध्यान देना है। ठीक है, तो इन जनरल भी तो हो सकता है, सपोज sin x 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो। तो मुझे पता है कि पाई बाय 6 पे 1/2 होता है, तो पाई माइनस पाई बाय 6 पे भी क्या होगा, 1/2 होगा। 2 पाई प्लस पाई बाय 6 पे भी मतलब कि एक्चुअली बेटा ये 1/2 होगा। 4 पाई बाय प्लस पाई बाय 6 में, ये सारी जनरल सॉल्यूशन है जो सारी वैल्यूज है। ठीक है, पहले देखो, पहले हम प्रूफ करेंगे बेटा। देखो मैं फॉर्मूला कभी रट्टा नहीं मरवाता हूँ, एक एक का प्रूफ मिलेगा यहाँ। देखो थ्योरम 1, फॉर एनी रियल नंबर x एंड y, अगर sin x sin y के इक्वल दिया ना, देखो पहले ये समझ लो फिर क्वेश्चन करेंगे। अगर sin x sin y के इक्वल दिया है, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू n पाई प्लस ब्रैकेट में -1 रेज़ टू पावर n y। इसका मतलब क्या है कि सपोज sin x आपका 1/2 दिया हुआ है। ठीक है बेटा, और 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, sin पाई बाय 6 भी तो लिख सकते हो। तो sin x sin y के इक्वल हो गया। यहाँ y की वैल्यू पाई बाय 6 है बेटा, तो x पता है किसके इक्वल होगा, x होगा n पाई प्लस -1n, और y की जगह पाई बाय 6 डाल देंगे। ये जनरल सॉल्यूशन है। देखो बेटा, जब n को आप 0 पुट करो तो x पाई बाय 6 आ जाएगा। जब आप n को 1 पुट करो तो यहाँ पाई माइनस पाई बाय 6 हो जाएगा, जो खुद क्या देता है, आप देखो साइन पाई माइनस पाई बाय 6 भी 1/2 देगा। n को 2 पुट करो तो 2 पाई, और यहाँ पावर 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 पाई प्लस पाई बाय 6 भी क्या देगा बेटा, 2 पाई प्लस पाई बाय 6 भी क्या देगा, साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 6 भी क्या देता है, वो 1/2 ही देता है। क्लियर है इसे, तो ये जनरल सॉल्यूशन है। क्या है, ये जनरल सॉल्यूशन है, इसके फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूले आते कहाँ से बेटा, ये अपन को समझना है। ठीक है, तो यहाँ देखो प्रूफ देखो इसका। ठीक है बेटा, जब sin x sin y के इक्वल है, देखो sin x sin y के इक्वल है। अच्छा एक काम करो, sin y को यहाँ ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, प्लस से माइनस हो जाएगा यहाँ आके। बेटा sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाओ। चलो मैं लिख देता हूँ, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या था, 2 sin c माइनस डी बाई 2 cos c प्लस डी बाई 2, ये फॉर्मूला था। ठीक है, तो साइन बस c की जगह x है और d की जगह y है, यानी 2 sin x माइनस वाई बाई 2 बेटा, और cos x प्लस वाई बाय 2। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। 2 तो वहां जाकर 0 बन ही जाएगा। ठीक है, पर 2 का फैक्टर 0 के इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा या तो साइन बेटा जब 2 मल्टीप्लाई में, जब 2 नंबर a b इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। आप यही लेके चलते हो ना, है नहीं, यही लेके चलते हो। तो देखो 2 तो वहां जाके कांस्टेंट हो गया, 2 वहां जाके 0 बन जाएगा, तो बच्चा क्या है, या तो साइन x माइनस वाई बाय 2 0 के इक्वल होगा बेटा, या तो cos x प्लस वाई बाय 2 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा देखो साइन x माइनस, देखो इधर साइन x माइनस वाई बाय 2 0 के इक्वल था। ठीक है, और दूसरा क्या था, cos x प्लस वाई बाय 2 0 के इक्वल था। मुझे एक बात बताओ, साइन का कोई भी एंगल जब 0 हो तो एंगल n पाई के इक्वल हो जाता है। देखो ना, अभी तो हमने पढ़ा, साइन का कोई भी एंगल 0 होगा, x है ना, साइन x 0 है तो x n पाई के इक्वल हो जाएगा। तो साइन ऑफ x माइनस वाई बाय 2 0 के इक्वल है, यानी x माइनस वाई बाय 2 सॉरी n पाई के इक्वल हो जाएगा बेटा, है ना। एक इसके इक्वल हो जाएगा, ये n पाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, तो ये n पाई के, और n इंटीजर से बिलोंग कर रहा है बेटा। अच्छा
तो x माइनस वाई वहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 2n पाई। अच्छा x वहाँ जाके क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस वाई, ठीक है, और n z से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सेम यहाँ देखो, जब बेटा cos का कोई एंगल 0 के इक्वल हो तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 आता है, यानी x प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, है ना, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बेटा देखो ना यहाँ पे इस स्लाइड में देखो, क्लियर है इस ओके। पहली बात तो भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ देखो x किसके इक्वल होगा, x होगा 2n प्लस 1 पाई और प्लस वाई वहाँ जाके माइनस वाई, तो बेटा n यहाँ भी z से बिलोंग कर रहा है यानी इंटीजर से। इसे फर्स्ट इक्वेशन दीजिए आप, इसे आप सेकंड इक्वेशन दीजिए। बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखना, इनको कंबाइन करना है, या कंबाइन फर्स्ट एंड सेकंड आप ऐसे लिखिए, ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है बेटा। जब आप इनको कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन 2n था, 2n क्या था बेटा, 2n क्या दिखाता है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अच्छा, और n z से बिलोंग कर रहा है तो यहाँ प्लस वाई है, 2n प्लस 1 ऑड दिखाता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, तो यहाँ माइनस वाई है, ठीक है। तो दोनों को कंबाइन करके 2n इवन दिखा रहा है और 2n प्लस 1 ऑड दिखा रहा है, तो मैं n पाई लिख देता हूँ यार। जब मैं n को इवन पुट करूंगा तो इवन बनेगा, और जब मैं n को ऑड पुट करूंगा तो ऑड बनेगा, ठीक है। यहाँ देखो फिर आएगा प्लस। अब बेटा -1 का पावर मैं n डालूंगा, बोलो क्यों, क्योंकि जब यहाँ इवन है तो यहाँ प्लस है, यानी जब मैं यहाँ इवन नंबर डालूंगा तो -1 का पावर इवन प्लस बना देगा, -1 का पावर इवन क्या बना देगा, प्लस बना देगा। और बेटा जब ये ऑड है तो यहाँ माइनस है, यानी जब मैं यहाँ कोई ऑड नंबर डालूंगा तो -1 का पावर ऑड यहाँ क्या बना देगा, माइनस बना देगा, ठीक है, इनटू वाई, तो वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो यही चीज़ था आपका बेटा, यही चीज़ था कि जब sin x sin y के इक्वल हो तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n इंटू वाई होता है, क्लियर है ये चीज़, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, क्लियर है ये चीज़। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम दूसरे थ्योरम के की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, फॉर एनी रियल नंबर x एंड y जब cos x cos y के इक्वल होता है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y होता है ना। इसका प्रूफ देखिए आप, ये भी आपने याद रखना है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस y, क्लियर है चीज़। बेटा cos x किसके इक्वल दिया हुआ है, cos y के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो cos y यहाँ आके माइनस हो जाएगा, आपको होता है cos c माइनस cos d का फॉर्मूला -2 sin c प्लस डी बाई 2 यानी x प्लस वाई बाई 2, है ना। मेरा पिछला लेक्चर देख लीजिए अगर नहीं पता तो, sin x माइनस वाई बाई 2, मैंने sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाया बेटा। -2 तो वहाँ जाके 0 बन जाएगा, तो एक में आ गया कि sin x प्लस वाई बाई 2 0, या तो ठीक है, और या तो ये वाला 0 यानी sin x माइनस वाई बाई 2 0, है ना बेटा, या तो ये 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अच्छा साइन का कोई भी एंगल 0 कब होता है, जब उसका एंगल x प्लस वाई बाई 2 किसके इक्वल होता है, ये n पाई के इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, n पाई के इक्वल होता है। सेम यहाँ साइन x माइनस वाई बाई 2 0 है, यानी x माइनस वाई बाई 2 इसका एंगल n पाई के इक्वल होगा अगेन। तो बेटा यहाँ से जो आपका x आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ से x आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा n पाई, और हाँ ठीक तो था 2n पाई, ओहो मैं क्या कर रहा हूँ, 2 मिनट रुको, ठीक है। जो यहाँ से आपका इसे थोड़ा सा ऐसे करता है, ठीक है, जो आपका x आ जाएगा, पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 2n पाई और फिर प्लस वाई वहाँ जाके माइनस वाई, ये फर्स्ट इक्वेशन होगा बेटा। अच्छा, यहाँ जाके पहले 2 मल्टीप्लाई होगा 2n पाई और माइनस वाई वहाँ जाके प्लस वाई, और बेटा अब मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों की इक्वेशन को कंबाइन करने वाला हूँ बेटा। तो कंबाइन करके देखना क्या आएगा, है ना। एक तरफ आ रहा है x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस वाई, और दूसरे तरफ आ रहा है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई, यही आ रहा है, बिल्कुल ठीक यही आ रहा है। तो बेटा मुझे फाइनल कॉम्पोजिशन ऐसा लिखना है कि ये भी बुरा ना माने, ये भी बुरा ना माने। तो 2n पाई तो सेम है, तो 2n पाई पुट कर दो बेटा, 2n पाई यहाँ पे
2n पाई मतलब कि यहाँ पे लिखा आपने, चलो इसे काट देते हैं, 2n पाई लिखा, तो एक बारी प्लस लगा दो, एक बारी माइनस लगा दो, दोनों खुश। प्लस माइनस का मतलब क्या होता है कि एक बार इसका आंसर प्लस में देना आपने और एक बार इसका आंसर माइनस में देना है। क्लियर है इसे? तो इसलिए x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y आता है। ठीक है, जब cos x cos y के इक्वल होता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन लाया हूँ मैं आपके लिए, डोंट वरी। ठीक है, ओके, लास्ट थ्योरम बेटा, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ठीक है, थ्योरम 3 है बेटा ये, प्रूव दैट इफ x एंड y आर नॉट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। अच्छा, देन 10x इज इक्वल टू 10y इम्प्लाइज x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। इसका मतलब क्या कह रहा है बेटा? इसका मतलब कह रहा है हम प्रूफ क्या करेंगे कि अगर 10x 10y के इक्वल होगा बेटा, है ना, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो n पाई प्लस y होगा बेटा। तो क्या होगा? n पाई प्लस y होगा। क्लियर? और ऊपर क्यों बोला हुआ है x और y ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 नहीं होते हैं? क्योंकि आपको पता है 10 साइन बाय कॉस होता है। 10 क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता है। क्लियर है इसे? ठीक है, क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता है तो इसलिए मुझे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 नहीं लेना होगा x को या y को। ठीक है, तो इसलिए ऐसा बोला गया, अदरवाइज कोई बात नहीं, बस आपने याद रखना है। ठीक है, x इक्वल टू n पाई प्लस y होता है। ठीक है, इसको प्रूव कर लेते हैं यार, क्या बेकार चीज़ है। देखो, हाँ, स्पेस की कमी नहीं है अपने पास बेटा। ठीक है, प्लस वाई 10 प्लस वाई, यहाँ आके बेटा क्या हो जाएगा? 10 माइनस वाई। आई होप समझ आ रहा है आप लोगों को। हाँ भाई, 10x माइनस 10y का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, 10x माइनस वाई का होता है, पर 10x माइनस 10y का तो नहीं पढ़ा है। तो इसे एक काम करो, साइन x बाय कॉस x फॉर्मेट में लिख दो, माइनस ओके साइन y बाय कॉस y। यहाँ एंगल y है ना बेटा, एक काम करो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो या एलसीएम लो, तो नीचे आएगा कॉस x कॉस y, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आएगा साइन x कॉस y माइनस साइन y कॉस x, है ना, ये x है अपना x है बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखना यहाँ पे, अब यहाँ देखना बेटा, ये तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ देखो cos x cos y वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा साइन x cos y माइनस साइन y cos x इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये कोई फॉर्मूला है? साइन x cos y माइनस साइन y cos x, साइन a cos b cos a साइन b। देखो ना, साइन x cos y cos x साइन y किसका था? क्या साइन x माइनस y का फॉर्मूला नहीं था बेटा? बिल्कुल, साइन x माइनस y का फॉर्मूला था। यानी ये पूरा साइन x माइनस y किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल हो गया। तो x माइनस y किसके इक्वल हो जाएगा? n पाई के इक्वल हो जाएगा, और x किसके इक्वल हो जाएगा? n पाई प्लस y के इक्वल हो जाएगा, है ना बेटा। वेयर n मतलब यहाँ लिखना है n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, क्लियर है चीज? तो ये भी आपने याद रखना है। क्लियर है ना? बहुत आसानी से हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चंस करते हैं अब। ठीक है, आई होप मजा आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, तो एग्जांपल 20 आपकी बुक का देखो भाई, फाइंड द सॉल्यूशन। यहां देखो सॉल्यूशन बोले, इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन। अगर आपको सॉल्यूशन बोला होगा, इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो प्रिंसिपल, कब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कब प्रिंसिपल सॉल्यूशन देना है, कब जनरल सॉल्यूशन देना है। बेटा, जब तक प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला ना जाए तब तक जनरल सॉल्यूशन ही करना है। यहाँ देखो एग्जांपल 19 में भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला हुआ था, तभी हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन किया। सेम एग्जांपल 18 में भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला हुआ था। ठीक है, अगर कहीं प्रिंसिपल या जनरल सॉल्यूशन नहीं बोला है तो वहां आपने जनरल सॉल्यूशन करना है। क्या करना है? जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ देखो इसके सॉल्यूशन में देखो यार, बहुत आसान है सॉल्यूशन। देखो साइन x किसके इक्वल दिया हुआ है? साइन x माइनस रूट 3/2 के इक्वल दिया है। ठीक है, तो पहले ये बताओ, ओके, रूट 3/2 कब होता है? साइन पाई बाय 3 रूट 3/2 होता है। पर बेटा मुझे रूट 3/2 नहीं, मुझे माइनस में चाहिए। और क्या मैं साइन पाई प्लस पाई बाय 3 लिख सकता हूँ? पर साइन पाई प्लस पाई बाय 3 माइनस रूट 3/2 देगा, है ना। क्लियर है इसे? बिल्कुल यार, साइन पाई प्लस पाई बाय 3 यार, देखो ना, पाई में ऐड हुआ है तो थर्ड क्वाड्रेंट में गया, और तो माइनस साइन पाई बाय 3 आ जाएगा। और पाई बाय 3 कितना होता है? पाई बाय 3 1/√3 होता है, और माइनस बाहर है। तो ठीक है, तो साइन पाई प्लस पाई बाय 3 क्या देगा बेटा? साइन पाई प्लस पाई बाय 3 आपको देगा, ओके, आपको देगा माइनस रूट 3/2। क्या देगा? आपको माइनस रूट 3/2 देगा, है ना। यानी मैं कह सकता हूँ पाई प्लस पाई बाय 3 को कैसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसे एलसीएम लेके 4 पाई बाय 3 लिख सकता हूँ?
ठीक है। तो यानी माइनस √3/2 को क्या लिख सकता हूँ, साइन 4π/3 लिख सकता हूँ, है ना। तो यहाँ देखो एग्जैक्टली ये वाला फॉर्मूला नहीं बन गया, साइन x इक्वल टू साइन वाई, मतलब ये वाला फॉर्मेट नहीं बन गया, है ना। बस y के बदले ये दिया हुआ है 4π/3, ठीक है बेटा। तो इस केस में x किसके इक्वल होता था, n π प्लस -1 ny, है ना बेटा, इसके इक्वल होता था। सो यहाँ पे इसका जो जनरल सॉल्यूशन है बेटा वो क्या आ जाएगा, n π प्लस -1n, और बस y की जगह आप 4/3 पुट कर दो। और यहाँ आपको लिखना है n बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर ये नहीं लिखोगे तो आधा नंबर आपका कट सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा है, इससे आसान तो कोई नहीं। अब देखो बच्चों को डाउट क्या होता है, बच्चों को डाउट ये भी हो सकता है कि भैया हमने यहाँ पे हमने, क्योंकि वैसे अगर मैं साइन 2π -π/3 करता तब भी ये -√3/2 ही देता है। तो अगर जब आप 2π यहाँ जब आप 2π -π/3 को सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 5π/3। तो बेटा यहाँ 4π/3 पुट करो या 5π/3 पुट करो, दोनों में से कोई एक पुट करना है, ठीक है। चलो बढ़िया। अब इसका सॉल्यूशन देखिए बेटा, cos x, यार देखो cos x 1/2 कब दिया, ये तो सबको पता है 1/2, यहाँ तो माइनस का चक्कर ही नहीं है। cos π/3 1/2 देता है, ठीक है। आपको पता है कि जब cos x cos y के इक्वल होता है बेटा, cos x किसके इक्वल होता है, cos y के इक्वल होता है। तो x किसके इक्वल होता है, x होता है 2n π प्लस माइनस y के इक्वल, है ना। देख लो यार यही था, ठीक है ना। cos x जब cos y के इक्वल था तो देखो x किसके इक्वल था, 2n π प्लस माइनस y के इक्वल था। क्लियर है इसे, है ना। पर बेटा अब यहाँ y की जगह क्या है, यहाँ y की जगह π/3 है, यहाँ y है और यहाँ π/3 है। क्लियर है इसे। तो बस फिर यहाँ पे इसका जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 2n π प्लस माइनस y की जगह बेटा π/3 पुट कर दो और यहाँ आप लिख दो n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देखो cos π/3 भी 1/2 होता है और cos π प्लस π/3 भी 1/2 होता है, ठीक है। तो π प्लस π/3 लिखो यहाँ, जब इसको सॉल्व करोगे तो वो 4π/3, तो यहाँ या तो π/3 लिखो या 4π/3 लिखो, दोनों में कोई एक लिख दो, पर एक लिखना है। क्लियर इसे, ये आपका आंसर है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे मूव ऑन करते हैं बेटा। एग्जाम्पल 22, अपन को सॉल्व करना है tan 2x इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस π/3, ठीक है। यार हमें पता है इक्वेशन में जब tan x tan y के इक्वल है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है तब सॉल्व करने का, यार है ना, तब जनरल फॉर्मूला है अपने पास सॉल्व करने का बेटा, ठीक है। पर यहाँ पे tan है, यहाँ पे cot है, तो कभी भी ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस करोगे या तो दोनों को tan के फॉर्मेट में लाओ, दोनों को cot के फॉर्मेट में लाओ, पर दोनों को मैं tan के फॉर्मेट में लाना पसंद करूँगा, ठीक है। आपको एक चीज़ पता है कि tan π/2 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, π/2 है, रेशियो चेंज होगा तो रेशियो चेंज होगा, cot चेंज हो जाएगा, और π/2 में ऐड हो रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि tan सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो माइनस cot थीटा। तो बेटा अगर इसको मैं यही लिख सकता हूँ तो क्या मैं इसको रिवर्स प्रोसेस नहीं लिख सकता हूँ, तो यहाँ देखो, सो यहाँ पे देखो tan 2x है बेटा, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या मैं इसको tan π/2, क्या मैं इसको tan π/2 प्लस थीटा मैं इस पूरे को मान रहा हूँ प्लस x प्लस π/3 नहीं ले सकता हूँ, देखो कोई बुरा तो नहीं मान जाएगा। देखो यार tan π/2 पे रेशियो चेंज होगा, tan का cot बन जाएगा, और ये थीटा मान रहा हूँ, अगर मैं इस पूरे को थीटा मान लूँ, ठीक है, तो ये फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है या नहीं, ठीक है। अगर पूरा इसको मैं थीटा मान लूँ, π/2 पे रेशियो चेंज होगा, cot होगा और माइनस आ जाएगा और थीटा की जगह ये आ जाएगा, दैट्स इट यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ ट्विस्ट है, पहले π/2 और π/3 को ऐड कर लो, तो इससे क्या होगा, आगे पेज है, आगे पेज नहीं है, तो अपन को इसी में करना होगा, ठीक है, अपन को इसी में करना है। देखो tan 2x और बेटा जब आप ऐड करोगे π/3 और π/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5π/6 आएगा, बिल्कुल ठीक, 3π2π5 बिल्कुल ठीक, प्लस x। अब आपको पता है ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, है ना, ये वाला फॉर्मूला आप लगा दोगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दोगे, 2 मिनट, है ना, अच्छे से यार हम लोग सीखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो, ओके, तो यहाँ ब्रैकेट लगाना था और यहाँ ब्रैकेट लगाना था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक फॉर्मूला आप लिख दो, जब tan x tan y के इक्वल होता है ना, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू n π प्लस y, ये तो सिंपल था,
देखो ना, यही था जब 10x 10y के इक्वल था बेटा, है ना, तो x किसके इक्वल था, n पाई प्लस y के इक्वल था। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना, बहुत बढ़िया। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, ठीक है। ओके तो चलो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई है, ठीक है। ओके पर बेटा यहाँ पे x की जगह 2x है, तो सो यहाँ x की जगह आप 2x लिखोगे। देखो ना यहाँ 10x है पर यहाँ 2x है, तो 2x लिखोगे। यहाँ y है और y की जगह 5 पाई बाय 6 प्लस x है, तो आप लिखोगे n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, सॉरी 5 पाई बाय 6 प्लस x है y की जगह, ये पूरा y है, तो 5 पाई बाय 6 प्लस x है, प्लस x। अच्छा बेटा ये प्लस x यहाँ के माइनस x हो जाएगा, तो 2x माइनस x हो जाएगा, यानी 2x माइनस x इज इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, है ना। और जब 2x में से एक x गया तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, क्लियर। और यहाँ आपको लिखना पड़ेगा n बिलोंग्स टू इंटीजर, क्लियर। ये आपका क्या है, आंसर है, कतई जहर, है ना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे एग्जाम्पल नंबर 23 में बढ़ते हैं हम लोग, है ना। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के लेक्चर का, ठीक है। तो सॉल्व करना है साइन 2x माइनस साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 0। ओके ओके, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, कर लेंगे अपन। आगे पेज है, बहुत बढ़िया पेज है, ठीक। भाई पहली बात, इसे किसी के इक्वल प्रूफ नहीं करना है, इसे सॉल्व करना है। जब ये पूरा का पूरा 0 के इक्वल दिया हुआ है तो इसे सॉल्व करना है बेटा, ठीक है। और ऐसे, अच्छा इनको कैसे सॉल्व करना है, वैसे अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर देखे हैं तो आपको हिंट मिल गया होगा। बेटा हम एक्सट्रीम पॉइंट्स को लेते हैं, पता है ना, उससे हमें बहुत फायदा होता है। वैसे भी 2x और 6x को ऐड करोगे 8x, और जब 8x को 2 से डिवाइड करोगे तो 4x ही बनेगा, तो कहीं ना कहीं साइन 4x कॉमन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो एक काम करो, साइन 2x प्लस साइन 6x, तो मैं साइन 6x को पहले लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, और माइनस साइन 4x को आगे लिख रहा हूँ। और बेटा प्रूफ नहीं करना है, सॉल्व करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साथ लेके चलोगे। बेटा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ। क्या था साइन सी प्लस साइन डी? अरे यार बारी बारी बताना पड़ता है आप लोगों को, आई होप आप लोग देखते हो मेरा लेक्चर, ठीक है। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या है बेटा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसे हमने ड्राइव भी किया था, सारे फॉर्मूले मैंने ड्राइव करवाए हुए हैं आपको, ठीक है। तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी 2x 6x 8x प्लस करो और 2 से डिवाइड करो साइन। बेटा 2x, सॉरी यहाँ कॉस था, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे तो कॉस है, ठीक है, कोई बात नहीं यार, इरेज कर देंगे, अपने पास ऑप्शन है, ठीक है। तो कॉस सी माइनस डी बाई 2 यानी 6x या 2x माइनस 6x, तो माइनस 4x बाई 2। पर यार कॉस को माइनस तो फर्क डालता ही नहीं है, और ये तो इसको मतलब आइडेंटिटी लगा के पूरा आ गया, ठीक है। अभी इसको तो लिखना पड़ेगा, माइनस साइन, सॉरी माइनस साइन 4x है, तो क्या हो रहा है आज, कोई बात नहीं, आज थोड़ा ज़्यादा थक गया मैं, सॉरी माइनस साइन 4x इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब बेटा इसे आप ओके साइन 8x बाई 2 कितना हो जाएगा 4x, और कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा के इक्वल ही होता है, तो एक्सेस पता होना चाहिए आपको। एक कॉस खा जाता है तो माइनस खा जाएगा, ये क्या होगा, माइनस खा जाएगा, ठीक है। अगर ये माइनस खा जाएगा तो 4x बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 2x ही हो जाएगा, और माइनस साइन 4x। अब बेटा यहाँ देखो सबसे मस्त चीज़ ये हो रहा है कि साइन 4x कॉमन आ रहा है, तो लो भाई आगे कॉमन लो, साइन 4x कॉमन लो। जब बेटा आप साइन 4x कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2 cos x माइनस 1, ठीक है। तो 2 cos x माइनस 1, ठीक है, ये बचेगा ना बेटा, देख लो साइन 4x बाहर लिया, 2 cos 2x, ओके 2 cos 2x बच रहा है, कोई बात नहीं, 2 cos 2x बच रहा है ना, 2 cos 2x बच रहा है, तो 2 cos 2x बच रहा है माइनस 1, ठीक है। ओके अब देखो 2 फैक्टर बन गए बेटा। कभी भी इक्वेशन में आप फैक्टराइज ही करने का कोशिश करते हो। फैक्टराइज से क्या होता है, या तो एक बार ये 0 होगा, या दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, दूसरा ऑप्शन हो सकता है या तो 2 cos 2x माइनस 1 0 होगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ या तो 4x किसके इक्वल हो जाएगा, जब साइन का कोई भी एंगल 0 होता है तो वो एंगल किसके इक्वल हो जाता है, n पाई के इक्वल हो जाता है, ठीक है। यानी यहाँ से x किसके इक्वल हो गया, n पाई बाय 4, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हर जगह लिखना होता है आपने, ठीक है, z यानी इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब बेटा cos 2x क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 और 2 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ओके अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1/2 कब होता है cos, क्या cos पाई बाय 3 1/2 होता है बेटा,
और देखो cos x cos y के इक्वल है, तो यहाँ 2x किसके इक्वल हो जाएगा, cos वाले में क्या था 2n पाई प्लस माइनस y की जगह पाई बाई 3 आ जाएगा, है ना, और 2 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो n पाई प्लस माइनस, और इससे डिवाइड होके दोनों से डिवाइड होगा, या इससे डिवाइड होके पाई बाई 6 आ जाएगा, n बिलोंग्स टू z। तो बेटा दो आंसर होंगे इसके, या तो ए होगा या तो ए, और दोनों आपने देने हैं, क्लियर है इसे, है ना, बिल्कुल। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। आज के लेक्चर का हमारे लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, सॉल्व करना है, सॉल्यूशन देखो, सॉल्व करना है इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। ओके, 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा क्या होगा, मैं हमेशा बताता हूँ कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक जब आपको इक्वेशन सॉल्व करने को दिया जाए तो कोशिश करो सभी या तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में हो, पूरा इक्वेशन देखो, यहाँ जैसे cos भी है, यहाँ sin भी है, या तो दोनों जगह sin होता है या तो दोनों जगह cos होता है, तो मुझे बहुत आसानी होता है। तो सबसे पहले तो मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा, जैसे 2 cos स्क्वायर एक्स है प्लस 3 sin x है ना, इज इक्वल टू 0। यार आपको पता है ना यार कि sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है, तो इससे मैं चेंज कर सकता हूँ। तो cos स्क्वायर एक्स को क्या डाल सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो बेटा यहाँ cos स्क्वायर एक्स को मैंने डाल दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर है इसे, यहाँ आ गया प्लस 3 sin x, है ना, इज इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin x, है ना, इज इक्वल टू 0। तो बेटा एक काम करो, स्क्वायर वाला मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और प्लस 2 भी माइनस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। बेटा इससे हुआ क्या, यहाँ देखो, यहाँ मैं लेट कर लूंगा, देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है साइन के फॉर्म में, अगर मैं साइन एक्स को टी लेट कर लूँ, देखो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू बेटा टी लेट कर लूँ, तो यहाँ देखना, यहाँ सब्सटीट्यूट करके देखो, 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2, तो अब दिख रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, ये क्या चीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे फैक्टराइज करो, अगर इसे आप फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा 2t स्क्वायर मल्टीप्लाई करके 4 आना चाहिए माइनस 4t प्लस t माइनस 2। आई होप फैक्टराइजेशन तो आता होगा आप लोगों को यार। यहाँ से एक काम करो, चलो अगले पेज में चलते हैं, अगले पेज में चलते हैं, 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस 2, है ना, इज इक्वल टू 0। यही था, बिल्कुल ठीक, यही था, ठीक है। अच्छा यहाँ से बेटा 2t कॉमन है, कॉमन ले लो, 2t जब आप कॉमन लेंगे यहाँ t बचेगा, यहाँ माइनस 2 बचेगा, यहाँ से 1 कॉमन लो, ठीक है बेटा। अब इस फैक्टर को कॉमन लो, तो यहाँ आ गया t माइनस 2, और यहाँ 2t बचा, है ना, यहाँ 2t बचा, और यहाँ पे 1 बचा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो, या तो यहाँ पे क्या हो गया, t माइनस 2 0, दो फैक्टर बन गए ना बेटा, और या तो हो गया 2t प्लस 1 0 हो, यानी या तो t यहाँ माइनस 1/2 के इक्वल हो दोस्तों, या तो t 2 के इक्वल हो। अब टाइम आ गया, t को क्या माना था अपन ने, sin x माना था, या तो sin x 2 के इक्वल हो बेटा, या तो sin x 2 के इक्वल हो, या तो sin x किसके इक्वल हो, माइनस 1/2 के इक्वल हो। अब अपन को इसे सॉल्व करना है, कोई बात नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बेटा। sin 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। क्यों? जब मैं आपको ग्राफ पढ़ा रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो साइन x होता है बेटा, साइन x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, इसका रेंज होता है -1 से 1, यानी 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, और -1 से छोटा नहीं हो सकता, 2 तो 1 से बड़ा है, तो ये नॉट पॉसिबल है बेटा, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसे आप नेग्लेक्ट कर देंगे, तो सो एक ही हमारे पास ऑप्शन बन गया, साइन x इज इक्वल टू -1/2। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, अच्छा 1/2 तो π/6 पे होता है, तो क्या मैं इसे sin पाई प्लस π/6 लिख दूँ? यार इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, अब तो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि -1/2 कब मिलेगा। पहले तो ये देखो 1/2 कब होता है, π/6 पे। अब मैं पाई पे ऐड करूंगा, क्योंकि पाई पे माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट पे जाता, मुझे नेगेटिव चाहिए, पाई पे ऐड करवा के मैंने थर्ड क्वाड्रेंट पे भेजा जहाँ साइन नेगेटिव होता है। क्लियर है बेटा? तो यहाँ क्या आ गया, साइन x किसके इक्वल हो गया, यहाँ साइन जब आप एलसीएम लेंगे तो 7π/6 के इक्वल हो गया। तो फॉर्मूला लगा दो, x इक्वल टू साइन x साइन y के इक्वल है, तो एक किसके इक्वल था, ये n पाई प्लस -1 n y के इक्वल था 7π/6, है ना बेटा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है यार, इससे आसान तो देखो कौन समझाएगा, है ना।
अगर थोड़ा सा भी आप लोगों का सजेशन हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ना। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय टाटा, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।